अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन से वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो ASP.NET के साथ MVC वीडियो ट्यूटोरियल्स। MVC आजकल के जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनमें सब में पॉपुलर हो रहा है। MVC ट्यूटोरियल, MVC एक बेसिकली एक मेथडोलॉजी का नाम है। जिस तरह आप ऊप पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल उसी सेंस में MVC PHP में भी है, MVC उसके अंदर भी है, जावा के अंदर भी है, हर एक के अंदर MVC आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं C# के वाले से MVC की। तो आपने अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है तो आप सिर्फ जाएंगे लेट्स सपोज फाइल में, आप न्यू करेंगे एंड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ आ जाएंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट एप्लीकेशन। ये हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक के अंदर भी कई चीज़ें, जैसे ASP.NEट, AJAX सर्वर कंट्रोल, AJAX सर्वर कंट्रोल एक्सटेंडेड, ये मुख्तलिफ चीज़ें। अभी हम बात करें MVC की। MVC इस वक्त MVC लेटेस्ट जो चल रहा है वो MVC 5 है। MVC 6 पे काम हो रहा है, MVC 3 ओल्ड है। तो डिफरेंट वर्जन मौजूद हैं। हम बहरहाल एक एप्लीकेशन बनाते हैं, MVC एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, फर्स्ट MVC एप्लीकेशन के नाम से। आपको चाहिए कि आप MVC एक फोल्डर भी अलग से ना इसका बना दिया करें, ताकि आपका सारी फाइल्स एक प्रॉपर तरीके से आपकी स्टोर हो। तो ब्राउज करके आप ASP के अंदर एक न्यू फोल्डर बना दें जिसका नाम MVC रखते हैं। इसके अंदर आपके सारे MVC वाले आ जाएंगे। आप इसको ओके करेंगे। जब आप इस पेज से, यानी ये डायलॉग बॉक्स है, तो आप सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर 4 से 6 चीजें, 8 चीजें नजर आती हैं। एम्प्टी से हम पहले देख चुके हैं, एम्प्टी से हम खुद बनाते थे। इसके अंदर एक आएगा बेसिक्स, जो कि है ये बेसिक ASP.NET MVC 4 प्रोजेक्ट, इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब API, मोबाइल एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड फेसबुक एप्लीकेशन। यानी कल को आप फेसबुक के लिए कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो फिर फेसबुक एप्लीकेशंस में आप आएंगे। अभी हम किसी, और फिर यहाँ पे इसके इंजन भी हैं, व्यू इंजन, रेजोर। हम अभी इसमें कहीं नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी, या जैसे ये डायर एजुकेशन पे आप देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट लिया। ये वही वाली फिगर्स हैं। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लेके MVC मूव किया और यहाँ पे मेरे पास MVC आ रहा है। ये वही है MVC वेब फॉर्म्स और मुख्तलिफ चीज़ें। आपके पास बेसिक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक MVC 4 प्रोजेक्ट, आप इसको ओके कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हमारे पास 8 आ रही थी, यहाँ 6 आ रही हैं, कईयों में 12 आ रही होंगी। ये डिपेंड करता है जिस तरह से आपके अपडेशन वैलिडेशन जाते हैं, उसमें वो कंपोनेंट्स ऐड होते जाते हैं। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने एक बनी बनाई एप्लीकेशन आएगी, जो कि आप अभी इस सूरत में भी देखेंगे कि ये सारी फर्स्ट MVC एप्लीकेशन का है। अभी आप लोगों ने देखा, पहले प्रोजेक्ट में आप देखते हैं, आप लोगों ने लॉगिन का पेज बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला पेज बना रहे थे, आप उसके लिए जी AJAX वगैरह सेटिंग कर रहे थे। यहाँ पे जब आप MVC लेते हैं तो ये सारे काम करके ना आपके सामने बना बनाया एक चीज टेम्पलेट टाइप पे उठा के रखते हैं। हमारा काम उस टेम्पलेट को भी समझना है। हमें समझना है कि जो फोल्डर्स बने हुए हैं यहाँ पे, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, उससे क्या मुराद है, मॉडल से क्या मुराद है, बहुत सिक्योर है, बहुत ईजी है, और वो आपके लिए बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देता है। यू कैन सी दैट अभी मैंने इसकी कुछ भी नहीं किया, ये एप्लीकेशन मेरी आ गई और इसके सॉल्यूशंस में आ गया, ये सारे फोल्डर बने हुए नजर आएंगे। इसमें आप देखेंगे एक मॉडल का, कंटेंट का, व्यू का, ये कंट्रोलर का। इसके अलावा आपने इसके global.ASEX भी देखे, वो आप खुद हाथ से लिखते थे, याद है ना आपको ग्लोबल का। इसने वो काम आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है। आपने याद होगा आप स्क्रिप्ट्स करते थे ASP.NET में, वो सारी फाइलें इसने खुद रख दी। अब इसको जरा चला के देखते हैं गूगल क्रोम के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि इस एप्लीकेशन ने आपके लिए एक टेम्पलेट सी बना दी, जिसमें आप लेकिन क्योंकि मैंने आपको ASP.NET में इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको इनकी सबकी समझ आ जाए।
अब आप समझ से थोड़े से आगे चले जाएं तो इम्प्रूव करके हम उसको वर्किंग करेंगे। अब जब आप ASP.NET के अंदर बात करते हैं तो ये कुछ आपके सामने एप्लीकेशंस आपके सामने रन होने लगी। ये इस वक्त IIS चला रहा है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और उसके अंदर भी लोकल होस्ट आता है। हर एक का इंफॉर्मेशन सर्वर का लोकल होस्ट का जो ऊपर नंबर आ रहा है जैसे 1768 है, ये हर एक का डिफरेंट होता है। इससे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वी शैल वेट फॉर दैट कि जैसे ये भी ये पिक कर रहा है। इसने अपना एक डेटाबेस भी बनाया हुआ है, डेटाबेस में यूजर्स के लिए टेबल भी बनाई हुई है। उस टेबल के अंदर इसने आप देखेंगे कि उसके अंदर सारी चीजें डेटाबेस बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपके लिए काम हो रहा है, या आपकी वैल्यूज उसमें स्टोर भी हो रही हैं। कैन नॉट बी HTTP नो वन द इंडिपेंडेंसी, इसको एक दफ़ा बंद करके अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इस तरह से हो जाता है। ओह सॉरी, वो ये एक हमने ना वो गलती ये की है कि आपको इसको ब्रेक करना चाहिए। आपने कभी भी global.asax फाइल को रन नहीं करना होता, बल्कि वो क्योंकि रखा हुआ था आपको कंटेंट स्टार्ट। इसको हम रन करते हैं। आप देखेंगे कि ये आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। अच्छा, ये फर्क है, अगर आपका 2000 ये कौन सा है ऑफिस 12 है तो 12 में लुक और आएगी, इनकी CSS डिफरेंट है लेकिन काम एक जैसा होगा, और 2013 में कुछ और आएगी। जैसे ये अभी हमने डाल एजुकेशन के अंदर जो दिया हुआ है, अगर आप इसकी बात करेंगे कि ये लुक इसकी किस तरह से आ रही है, तो ये 2013 की है। जो सॉफ्टवेयर आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2012 है। ये वाली जो लुक है ये 2013 की लुक है, लेकिन इसमें बना बनाया है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इसमें पूरा है, अगर आप इसमें आते हैं जी लॉगिन पे और रजिस्टर पे, तो ये रजिस्टर का एक पूरा पीछे उन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल बनी हुई है, आपके पास फील्ड्स बनी हुई हैं, आप उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, वो डेटाबेस में जाती हैं, आप लॉगिन करते हैं। क्योंकि ये बुनियादी सी जो कोड्स हैं, लॉगिन वाला, रजिस्ट्रेशन वाला, ये बार बार होने हैं और हर एक प्रोजेक्ट में होने हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जी आप इस चीज़ के ऊपर जो चीज़ हम पहले बना चुके होंगे उसके ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करें, आप इससे आगे की बात करें। ज़्यादा कोड लिखना है, कोई काम परफॉर्म करना है, वो आप इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम है, मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ यहाँ पे सैफ, और लेट्स सपोज मैं पासवर्ड जो है पाकिस्तान दे रहा हूँ, पासवर्ड कंफर्म करेगा। अब इसके ऊपर एजेक्स वगैरह सारी लगाई हुई इन्होंने, आपको रजिस्ट्रेशन होगा, ये आ गया देखेंगे हेलो सैफ, और लॉग आउट का मैसेज भी आ रहा है। ये वैल्यूज डेटाबेस में जा रही है, लॉगिन करेंगे, अब लॉग आउट हो चुका है। वंस अगेन आपके लिए एक नया पेज आ रहा है और आप उसमें आप इसको ऐड कर दें एंड लॉग इन देन इट। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, अभी पहले हम इसको थोड़ा सा आगे कर लें तो आपके सामने ये लोड हो जाएगा लर्न मोर, उसके साथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस बने हुए हैं। आप लॉगिन का पेज पे आते हैं, द एप्लीकेशन आल्सो प्रोवाइड यू समथिंग। अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं, लेट्स सपोज यही वाली बात कि अगर आप इसको कुछ इस तरह से करते हैं तो देन उसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग जो है वो आपके उसके मुताबिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले पे बात